नमस्कार दोस्तों। आज की खबर सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे गांव की सत्ता, सम्मान और भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आप ग्राम प्रधान चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, यदि आप खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं या गांव की विकास की उम्मीद या पंचायत चुनाव से जुड़ी है, तो आज की जानकारी आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आम आदेश ने पूरे प्रदेश में नई हलचल पैदा कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंचायत चुनाव समय पर होंगे, कब होंगे, क्या आरक्षण बदलेगा, क्या कुछ सीटों का समीकरण फिर से तय होगा, आखिर ग्राम प्रधान की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता कब साफ होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव एक स्थानीय प्रक्रिया नहीं है। यह गांव की सरकार तय करता है, यह फैसला तय करता है किस जगह सड़क बनेगा या नहीं, नाली साफ होगी या नहीं, प्रधानमंत्री आवास का लाभ किसे मिलेगा, मनरेगा की मजदूरी किन हाथों तक पहुंचेगी और विकास का पैसा किस दिशा में जाएगा। इसलिए जब हाई कोर्ट आदेश देता है तो उसका असर सिर्फ लखनऊ तक नहीं रहता, बल्कि प्रयागराज से गोरखपुर, मेरठ से बलिया तक हर गांव में यह महसूस होता है। आप समझते हैं मामला क्या है। यह पूरा मुद्दा जुड़ा है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर। कुछ समय से अदालत में प्रश्न उठ रहा था कि ओबीसी आरक्षण किस स्तर पर तय किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने दलील दी, बिना ठोस आंकड़ों के आरक्षण तय करना उचित नहीं है। जब तक एक समर्पित आयोग वास्तविक जनसंख्या का सर्वे करके रिपोर्ट नहीं दे देगा, तब तक सीटों का आरक्षण तय नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से अदालत में आश्वासन दिया गया कि ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए एक समर्पित आयोग बनाया जाएगा। यह आयोग आंकड़े जुटाएगा, क्षेत्र व हर आबादी का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय होगा। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया, चुनाव संविधान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप ही कराए जाएंगे। इसका सीधा अर्थ है बिना कानूनी प्रक्रिया पूरा किए चुनाव नहीं होंगे। हालांकि कोर्ट ने सीधे तौर पर चुनाव रद्द नहीं किए, लेकिन यह साफ कर दिया कि प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यानी अब आगे की राह इस प्रकार है, पहले आयोग बनेगा, फिर वह सर्वे करेगा, उसके बाद रिपोर्ट देगा, सरकार अधिसूचना जारी करेगी, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव का तारीख घोषित करेगा, तभी चुनाव की गाड़ी आगे बढ़ेगी। इस बीच मतदाता सूची का विरोध निरीक्षण भी चल रहा है। वोटर लिस्ट का होना बेहद जरूरी है। अगर किसी का नाम छूट गया या गलत दर्ज हो गया तो विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए गांव के बीएलओ सत्यापन कर रहे हैं ताकि चुनाव के समय कोई बड़ा विवाद न हो। अब गांव के नजरिए से सोचिए, हजारों संभावित प्रत्याशी या उम्मीदवार महीनों से अपने प्रचार व प्रसार में गांव में लगे हुए हैं। पोस्टर छप रहे हैं, बैठक हो रही है, जाति और सामाजिक समीकरण जोड़े जा रहे हैं, लेकिन जब तक आरक्षण की अंतिम सूची जारी नहीं होगी, तब तक यह तय नहीं होगा कौन सी सीट सामान्य होगी, कौन सी सीट ओबीसी होगी, कौन सी सीट अनुसूचित होगी, या कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति की होगी, या कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित होगी। कई जगहों पर पिछले चुनाव में सीट सामान्य थी, अब उसे आरक्षित होने की संभावना है। कहीं पिछड़ी थी या ओबीसी थी, इस बार महिला भी हो सकती है। ऐसे में वर्षों से तैयारी करने वाले संभावित उम्मीदवार की रणनीति एक झटके में समाप्त हो सकती है। यही वजह है हाई कोर्ट आदेश के बाद राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल, क्या इससे चुनाव में देरी होगी। जानकारों का मानना है कि यदि आयोग तेजी से काम करेगा और सरकार समय पर अधिसूचना जारी कर देती तो चुनाव तय समय अवधि के भीतर कराए जा सकते हैं।
लेकिन यदि सर्वे व रिपोर्ट की प्रक्रिया लंबी चली तो तारीख आगे बढ़ सकती है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि पंचायतों का कार्यकाल अनावश्यक रूप से लंबा न खींचे। यह भी समझना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले 3 शर्तें पूरी करनी होगी। नंबर 1, समर्पित आयोग का गठन। नंबर 2, आयोग द्वारा ठोस आंकड़ों के आधार पर यानी रिपोर्ट, कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो। नंबर 3, यदि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो आरक्षण को अदालत में चुनौती मिल सकती है। हाईकोर्ट का आदेश भी जारी कानूनी ढांचे के अनुरूप माना जा रहा है। पंचायत चुनाव भले ही पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन राजनीतिक पार्टियां दिलचस्पी हमेशा रहती हैं। हर पार्टी चाहती कि अधिक से अधिक ग्राम पंचायत उसके समर्थक ही जीते, ताकि उनको आगे विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भी काम आएंगी। ऐसे में आरक्षण फेरबदल राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। कुल क्षेत्रों में ओबीसी आबादी अधिक बताई जाती है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि जरूरी है। आंकड़ों का सर्वे कई पुराने सर्वे बिगाड़ सकता है, नए गठजोड़ बन सकते हैं। यही कारण है इस आदेश को कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से आम माना जा रहा है। इस पूरे मामले का सामाजिक पक्ष भी हो। गांव में चुनावी माहौल अक्सर संवेदनशील होता है। यदि अचानक आरक्षण बदल गया तो कुछ वर्गों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि शांति व सामंजस्य बनाए रखे। कोर्ट का उद्देश्य भी यही है कि चुनाव प्रक्रिया मजबूत व विवादों से मुक्त रहे। अब सवाल उठता है कि क्या इस आदेश के खिलाफ अपील भी हो सकता है? तकनीकी तौर पर उच्चतम न्यायालय के अपील करने के लिए हमेशा खुला रहता है। फिलहाल सरकार ने आयोग बनाने का आश्वासन दिया है, इसलिए संभावना यह है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और निर्धारित कानूनी ढांचे के भीतर चुनाव संपन्न होंगे। दोस्तों, गांव की राजनीति को हमेशा हल्के में लिया जाता है, लेकिन यही से सबसे बड़े नेता उभरते हैं। यहीं से विधायक और सांसद अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत गांव से प्रधान के रूप में ही करते हैं। इसलिए यह चुनाव भविष्य की राजनीति की आधारशिला भी है। कल्पना कीजिए उस युवा को जो पहली बार चुनाव लड़ना चाहता है, वह गांव का बदलाव का सपना देख रहा है, लेकिन उसे इंतजार है कि सीट सामान्य होगी या आरक्षित होगी, या एक महिला जो सार्वजनिक जीवन में कदम रखना चाहती है वह देख रही है क्या उसकी पंचायत महिला के लिए आरक्षित होगी। यानी हजारों सपनों की दिशा इसी आरक्षण से तय होगी। जो इस सही समय का इंतजार करता है वही सही रणनीति बना पाता है। फिलहाल प्रक्रिया जारी है। आयोग का गठन, अधिसूचना, रिपोर्ट यही अगले चरण हैं। तब तक अफवाहों से बचना बेहद जरूरी है। आधिकारिक घोषणा ही अंतिम मानी जाएगी। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।